जब से सुप्रीम कोर्ट का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी, तब से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जोरदारी के साथ विरोध कर रही है। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी खुलकर बोल रही हैं, जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से भाजपा पर निशाना साधा, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद बैकफुट पर आकर भाजपा के SC/ST सांसदों से मिलकर ये आश्वासन देना पड़ा कि वो SC/ST में क्रीमी लेयर का समर्थन नहीं करते हैं और वो इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात आधिकारिक रूप से नहीं कही, जबकि हर मुद्दे पर बोलने वाले राहुल गांधी इस मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे नाराज बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती लखनऊ में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिसमें वो भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला करती हैं। पहले बसपा सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन पर बोलते हुए कहती हैं कि सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। केवल आश्वासन दिया जब वो MP लोग मिले हैं, लेकिन अलग से कोई सरकारी तौर पर उन्होंने ना कोई प्रेस के द्वारा इस संबंध में बताया, ना कोई उन्होंने अपना कोई ट्वीट जारी किया सरकारी तौर पे, जैसे वो करते रहते हैं। केवल आश्वासन देने से बीजेपी की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को SC/ST वर्गों को जो इस फैसले से, इस निर्णय से नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले। और ये कोई केवल आश्वासन से या गौर करने से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम गौर करेंगे, आश्वासन दिया, उससे काम नहीं चलेगा। इसका बड़ा भारी नुकसान इन वर्गों के लोगों को हो रहा है। बेहतर तो यही होता कि कल जो इन्होंने 2-3 दिन पहले ही संसद के दोनों सत्र जो इन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए हैं, बेहतर यही होता कि इसको ये अनिश्चित काल की बजाय तो ये थोड़े समय इसको ये नहीं करते, इसको कंटिन्यू रखते और 5-6 दिन के बाद पूरी तैयारी करके तो ये संशोधन विधेयक को ये पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक ये लाते, लेकिन नहीं लाए। तो इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि यदि आपकी इन वर्गों के मामले में नियत साफ है, तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जिन राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहां है जो चुनाव में संविधान दिखाते घूम रहे हैं, अब नहीं दिखा रहे, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं? बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC व ST वर्गों के आरक्षण के मामले में दिए गए निर्णय को लेकर अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इस पार्टी के बारे में इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है
इसके साथ ही जहाँ जहाँ इस पार्टी की यानी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी राज्य सरकारें हैं, तो वहाँ ये पार्टी अभी तक भी अपनी स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रही है, अर्थात वहाँ भी ये पार्टी चुप क्यों बैठी है, या फिर ये कहे कि हम इस निर्णय को यानी कि कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को ही मानते हैं और इस पर ही अमल करते हैं जो अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ना ये संविधान को बचाने वाले हैं ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं, अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ समय बाद कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार के लॉयलिस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अपना बयान जारी करते हैं, जिसमें वो कहते हैं भारत में अनुसूचित जाति के लोगों को सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पूना पैक्ट के जरिए आरक्षण मिला। बाद में पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के योगदान के कारण इसे संविधान में मान्यता दी गई और नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू किया गया। भारत में एससी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर के पूना पैक्ट के माध्यम से मिला था। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इन्होंने वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है कि जिसको पूना पैक्ट में मान्यता दी थी वो कंटिन्यू किया गया। तरीके अलग अलग होंगे लेकिन उसको कंटिन्यू किया गया और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता, इन्होंने जो तय किया वो उसी ढंग से लोगों को एक खास करके दलित लोगों को, अस्पृश्य लोगों को ये देने का ये वायदा था, वो निभा रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद को रास नहीं आया, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती एक ट्वीट करती हैं, जिसमें वो लिखती हैं कि कल बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए बयान की जानकारी मिली, जिससे SC/ST के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू और गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं, जबकि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिनको किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा तथा उनको चुनाव में भी हराने का काम किया, कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा देने को विवश किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि देश में SC व ST वर्गों के उपवर्गीकरण के संबंध में अपने स्टैंड का खुलासा करने के पहले उनकी पार्टी NGOs व वकीलों आदि से विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उपवर्गीकरण के पक्ष में है। कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बावजूद भी संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान व आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं। तो वहीं आकाश आनंद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के आरक्षण विरोधी होने का सबूत देते हुए लिखा कि मान्यवर साहब ने चमचा युग क्यों लिखी थी, आज सबको समझ लेना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आरक्षण पर जो बयान दिया है वो नेहरू गांधी परिवार की चापलूसी के सिवाय कुछ नहीं है। SC/ST समाज को इन नेताओं से सावधान रहना चाहिए जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं और बाबा साहेब के योगदान को भुला देते हैं। कांग्रेस और पंडित नेहरू जी की आरक्षण और बाबा साहेब से नफरत जग जाहिर है और खड़गे जी वही बोल रहे हैं जो नेहरू जी और राहुल गांधी जी सोचते हैं। यही है कांग्रेस का सच। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए द रिवोल्ट।